आराम की ध्वनि ओम की ध्वनि ओ भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, यानी व्यक्ति अलग अलग दिमाग के होते हैं, अलग अलग सोच के होते हैं, अलग अलग विचारधारा के होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण के होते हैं और अलग अलग तरीके से वो जीवन यापन करते हैं, सोचते हैं और काम करते हैं। हर एक की अलग अलग काम करने की पद्धति अलग अलग होती है। उसी को कहा रहता है मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। बुद्धि का अंतर होता है और अंतर होगा भी। इस पूरी 7.8 अरब की जो जनसंख्या है विश्व की, उसमें एक समान व्यक्ति नहीं हो सकते। एक माँ के दो जो है वो साथ में जाए हुए पुत्र भी एक जैसे नहीं हो सकते। शक्ल सूरत से तो वो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनका भाग्य, उनके कर्म अलग अलग होने के कारण उनकी कार्य प्रणाली, उनकी पद्धति अलग अलग होती है। क्योंकि ये बुद्धि है, उसके लिए कहा गया है कि बुद्धि कर्मानुसारिणी। और जो है जन्म लेने वाला हर प्राणी, मनुष्य का प्रश्न नहीं, छोटा से छोटा वायरस है, वो अपने कर्मों को साथ लेकर के जन्मता है। देखिए कितनी विचित्र बात है कि हमारी आत्मा जो है जब एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को जाती है, पीछे कोई चीज़ पेंडिंग रख के नहीं जाती है। सारा जितना भी पुण्य पाप का चिट्ठा है, सारा जितना ही कर्म शरीर है, कॉजल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वो अपने साथ लेकर जन्म जन्मांतर से चलती रहती है। कितनी बड़ी विचित्र बात है। हम जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या एक जन्म से दूसरे जन्म जाते हैं तो कुछ न कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ जाते हैं, काम धंधा छोड़ के चले जाते हैं और मकान वगैरह इत्यादि और कई चीज़ें पेंडिंग छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि डेथ की नो कैलेंडर, जो हमारी मृत्यु है उसका कोई एक पर्टिकुलर दिन नहीं होता है। ये तो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी किसी भी जगह दबोच लेती है। बस आयुष्य पूरा होते ही कोई भी स्थिति हो व्यक्ति की, उसी क्षण वह मर जाता है। तो भाई और बहनों, ये अलग अलग बुद्धि होने के कारण हर लोगों की रुचि अलग अलग होती है और कर्मों का उदय और प्रारब्ध अलग अलग होता है। तो आज हम जो है उन कारणों का पता करेंगे कि ये हर मानव की बुद्धि अलग अलग क्यों होती है। बुद्धि जो है वो जड़ पदार्थ है और वो हमारे कर्म शरीर से जुड़ी हुई है। वो हमारा नाम कर्म का विषय है। गति, जाति, इंद्रियां, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये सारा जो है शरीर की समस्त क्रियाएं, पूरा शरीर है,
ये नाम कर्म से जुड़ा हुआ रहता है, मन वचन काया। और जो नाम शरीर नाम कर्म है उसकी सबसे ज़्यादा इसी कारण से 103 प्रकृति होती है। तो भाई और बहनों, ये बुद्धि जो है वो नाम कर्म के कारण अलग अलग होती है। और ये जो कर्मों का बंधन होता है वो कैसे होता है, ये हम आज इस विषय से जानकारी करना चाहेंगे कि हमारी जो आत्मा है वो लाइव पार्ट है। उस आत्मा में से भाव सत्ता निकलती है। भाव सत्ता एक लाइव पार्ट है। और जो हम भुगतते हैं कर्म है वो तो उदय और प्रारब्ध है, वो तो मैकेनिकल है, वो जड़ है, ऑटो मोड से चलता है। उसको कहते हैं डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। और जो कर्म का बंधन होता है वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। इसका बहुत बड़ा सिस्टम है। और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में कुछ भी नहीं करना होता है। देखिए, मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है तो हमें क्या करना होता है कि हमें पहले चार्जर लाना पड़ता है, फिर उसको पिन में डालना पड़ता है, और जो दूसरा हिस्सा है वो मोबाइल के अंदर डालना होता है और देखना होता है कि चार्जिंग चालू हो गया नहीं हो गया। फिर धीरे धीरे 1%, 2%, 5% वो चार्ज होता रहता है। लेकिन डिस्चार्ज में कुछ नहीं करना। डिस्चार्ज के अंदर आप यूज़ कर रहे हो तो भी मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, नहीं यूज़ कर रहे हो तो भी वो डिस्चार्ज हो रही है। उसकी तो टाइम पीरियड फिक्स है, उतने पीरियड के अंदर वो डिस्चार्ज होगा ही। उसी तरह से हमारी मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा का टाइम फिक्स है। उस टाइम को हम आयुष्य कर्म कहते हैं कि जो ही आयुष्य पूरा होता है, जो उस शरीर का उदय और प्रारब्ध का हिसाब पूरा हो जाता है, परिणाम पूरा हो जाता है और लेना देना पूरा हो जाता है, और वो वहीं समाप्त होकर के नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो है नया अघाती कर्म, नया उदय और प्रारब्ध आएगा। और वो सारा जो है वो लाइव है, चार्जिंग के अनुसार जो है वर्क करता है। तो वो चार्जिंग कैसे होती वो मुख्य बात है। हम आपको समझाना चाहते हैं कि हमारी आत्मा के अंदर भाव सत्ता है। वो भाव सत्ता जो है, आत्मा मूल आत्मा तो अक्रियाएं कुछ भी नहीं करती है, लेकिन हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है वह पुरुषार्थ करती है। यानी भाव सत्ता का उपयोग जो है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा करती है। और प्रतिष्ठित आत्मा लाइव होती है तब वो भावों से कर्म बनाती है, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जब वो डिस्चार्ज हो जाती है तो अपने आप पिछले जन्म का उदय और प्रारब्ध है उसका फल हमको मिलता रहता है, ऑटो मोड के अनुसार, उदय प्रारब्ध के अनुसार। तो लाइव पार्ट को हम समझते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज पार्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, न आपकी स्वतंत्रता है, न आप उसमें कोई करेक्शन दे सकते हो। जो कुछ भी करती है कुदरत करती है। आपका उदय और प्रारब्ध हुआ और कुदरत ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो है निमित्त जुटाए, उन्होंने संयोग जुटाए, और संयोग जुटा करके वो कर्म जो है जड़ है, वो अवस्था से जुड़े हुए हैं, वो समाप्त होने हैं, वो जाने वाले हैं। तो समय के अनुसार वो अपना परिणाम दे करके चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए लाइव पार्ट कैसे होता है कि हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर भाव गिरते हैं। तो ये भाव जो है उस पर जब तक कोट नहीं चढ़ता है तब तक वो कर्म नहीं बनता है। कोट कैसे चढ़ता है, वो एक लाइव पार्ट है। उसका जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा में भाव से कोट चढ़ाने का, भाव का अर्थ हुआ, मान लो मैंने भाव किया कि अगले जन्म में मेरे को इस तरीके के माता पिता मिले, मुझे वो गति मिले, मुझे वहाँ जो है वो मैं ऐसा बनूं और मैं ऐसा करूं, ये भाव कहलाते हैं। तो इस पर कोट कैसे चढ़ता है और कर्म कैसे बनता है कि जो है वो
जो हमारा पूरा सिस्टम आपको बताना चाहते हैं, वो उसके अंदर प्रतिष्ठित आत्मा में जब भाव गिरा तो भाव के साथ में वर्तमान का ज्ञान दर्शन बिना कोट नहीं चढ़ता है। पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन जो ज़्यादा वर्क करता है, एक्टिव होता है, वो वर्तमान का ज्ञान दर्शन होता है। पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन तो क्योंकि वो ब्रॉड फॉरवर्ड होता है तो वो वर्तमान के ज्ञान दर्शन में समाहित हो जाता है। और दूसरा ये है कि कौन सा ज्ञान दर्शन हम उपयोग कर रहे हैं। मुख्य बात लाइव पार्ट में है कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कर रहे हैं या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन कर रहे हैं। इसके अंदर हमारी प्रतिष्ठित आत्मा स्वतंत्र होती है कि वो कौन सा करती है, कौन सा भाव डालती है और किसका फोर्स ज़्यादा है। अगर वो जुड़ जाती है उदय और प्रारब्ध से तो वह जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से बना हुआ उदय प्रारब्ध है, उसका भाव डाल जाती है और ज्ञानवान है और प्रज्ञा जागृत हो जाती है तो वो काउंटर बैलेंस करती है और काउंटर बैलेंस करके वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कराती है। जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं वो तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन बहुत ही जो है पुण्यशाली जीव होते हैं जिनका एनलाइटनमेंट, जिनका की कुंडलिनी जागरण, जिनको ज्ञान मिल जाता है, उनके के पास ही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि उसके केंद्र यानी हमारा ये ज्योति केंद्र है, वहाँ पर जो है गुरु है वो हमारे प्रभु को, भगवान को, ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को जन्म जन्मांतर के लिए प्रतिष्ठित कर देते हैं और जो है वह व्यक्ति उनकी उपासना करता है, प्रभु के नाम की माला फेरता है, प्रभु का भक्त बन जाता है। जैसे हम मंदिर में जाकर के भक्ति करते हैं उसी तरीके से हमारे भावों से भक्ति होती है। हम और हमारा प्रभु आपस में मिलकर के वार्तालाप करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं। तो ऐसा भाग्यवान पुण्यशाली जीव जिनको कि ज्ञान मिला होता है तो उसके प्रज्ञा जागरण होने से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है। और वह एप्लीकेशन होने से भाव पे जो कोड चढ़ता है जिसमें कौन कौन लोग जुड़ते हैं वो ये होता है कि जो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हो गई और उसके अलावा हमारा इंटरेस्ट हो गया और कुदरत के संजोग हो गए। कुदरत के संजोग बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। और प्रोसेस करने वाली जो फैक्ट्री है वो अंतःकरण है जिसमें मन है। जो मन तो पैम्पलेट निकालता है फिर बुद्धि को देता है। बुद्धि जो है प्राइम मिनिस्टर का काम करती है, निर्णय लेती नहीं है, तो आगे चित्त को देती है। चित्त विजुअलाइज करता है, फोटो खींचता है और चित्त भी फाइनल निर्णय नहीं ले पाता तो अहंकार को देता है। और उन प्रपोजल्स में से जो मन ने जो है पैम्पलेट निकाला है उसमें से एक को वो सिग्नेचर कर देता है तो वो जो उस पर कोड चढ़ जाता है वो अहंकार है, वो अज्ञान है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन हो रही है। क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन से तो भाव गिरेंगे मोक्ष के लायक और सहायक। और इसमें जो है जैसा मोहनीय कर्म ने सिग्नेचर किया वैसा जो है कॉज पड़ गया, उसको एक कॉज कहते हैं। इस तरीके से पूरे आयुष्य के अधीन जितने जितने कॉजेज पड़ते हैं उसको बंच ऑफ द कॉजेज कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, कर्म शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। अगर एक शब्द के अंदर सर्वसहमति से बात करूं तो पूरे विश्व के जितने भी 360-65 धर्म दर्शन है वो अज्ञान से सहमत है। तो वो अज्ञान जो है वो मल्टीप्लाई होता रहता है
और अज्ञान सघन होता रहता है और व्यक्ति जो है संसार में घूमता रहता है। लेकिन जो ज्ञान की प्राप्ति होता है वह ज़्यादातर कॉजेज मोक्ष के लायक और सहायक डालता है, तो कुछ ही जन्मों के अंदर वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमारा जो डिस्चार्ज जन्मांतर का है वह तो बर्फ़ की शिला की तरह अपने आप पिघलता रहता है, उसको कुछ करना नहीं है। बर्फ़ की शिला है, उसको पानी में बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, वो तो अपने आप डिस्चार्ज होते होते सारा बर्फ़ है पानी बन जाएगा और बर्फ़ की शिला जीरो हो जाएगी। उसी तरह से ये सारा डिस्चार्ज होते होते जब जीरो हो जाता है और नया प्रोडक्शन बंद हो जाता है, यानी नए जो कॉज बढ़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक पड़ते हैं, तो इस कारण से जो है वो व्यक्ति मुक्ति को चला जाता है। और जो व्यक्ति के जो ज्ञान नहीं मिलता है, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, उसके बिना मनुष्य की सीड चेंज नहीं होती है, वो बहिर आत्मा ही बना रहता है। लेकिन जब ज्ञान मिलता है, जब उसको संन्यास मिलना कहते हैं, उसको जो है कषाय मुक्ति का रास्ता कहते हैं, वो मिलने पर जो है उसकी सीड चेंज हो जाती है और वो बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बन जाता है। और अंतर आत्मा बनते ही जो है उसको बता दिया जाता है कि आपका लक्ष्य ऊपर की ओर देखो, ऊर्ध्वगामी बनो, कि आपको परमात्मा बनना है। अभी बने नहीं हो, लेकिन तुम रियल पुरुषार्थ करके परमात्मा बन जाओ। हमारा जो है वो अंतर आत्मा से परमात्मा बनने का जितना भी है वो हमारा रियल पुरुषार्थ कहता है, कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है। जो कॉजेज पढ़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ते हैं। इसलिए भाई और बहनों, हमको ज्ञान कैसे मिलता है? सबसे पहली बात है हमारा भाग्योदय होना चाहिए, हमारा पुण्योदय होना चाहिए। तब हमारे को विशेषज्ञ जो मिलते हैं, ज्ञानी पुरुष या गुरु, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु का मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति है जो कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और प्रकाश को ज्ञान की संज्ञा दी है। प्रकाश जो एक दिया है वो प्रकाश का रूप है और प्रकाश स्व पर प्रकाशक है। एक दिए को अगर जो कई शताब्दियों का घना अंधेरा हो जला दिया जाता है तो तिमिर को हर लेता है, प्रकाश कर देता है। उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर गुरु जो एनलाइटनमेंट करता है, उसमें हमारा पुण्योदय भाग्योदय, गुरु का पुण्योदय, हम उसके लिए निमित्त बनते हैं, वो हमारे लिए निमित्त बनता है और वो हमारे को विनयशील मान करके और हमारे से एक एग्रीमेंट कराता है कि जो है द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। हर ज्ञानी पुरुष गुरु ये समर्पण हमारे से लेता है और समर्पण के लेने के साथ ही हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय है, जो दर्शन मोहनी अज्ञान के रूप में भीतर है, तो अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत कर देता है। यह उनका अतिशय होता है। कैसे होता है, मैं आपको उदाहरण दूं कि जो ये नागों को पकड़ने वाले कालबेलिए होते हैं, वो पुंगी बजाने में एक्सपर्ट होता है और बड़े बड़े नाग है वो मधुर ध्वनि के साथ में नाचने लगते हैं। जब वो जो मग्न हो जाते हैं नाचने के अंदर, तब जो है वो कालबेलिया जो है जो कि पुंगी बजा रहा है, वह उसके गले के अंदर हाथ डाल करके और जैसे कि अपने नीम की निम्बोली में से गुठली निकाली जाती है और जो है अपने आम में से गुठली निकाली जाती तो जहर की थैली को वो बाहर फेंक देता है। उसी तरह से ज्ञानी पुरुष सद्गुरु को प्रैक्टिस है, उसका अतिशय है कि और
हमारा भी समय आ गया होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, कुदरत संयोग जुटाती है कि वो हमारे अनंतानुमंदी कषाय को भस्मीभूत कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं जहर की थैली को, और हमारे कर्म बंधन काफ़ी हद तक रुक जाते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरे कर्म बंधन रुक जाते हैं, क्योंकि जो दर्शन मोहनीय की 4 प्रकृतियां हैं, एक प्रकृति को हर लिया गया है, 3 प्रकृतियां मौजूद है, वो है अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन। तो जो वो इतनी जो है कहना चाहिए बारीक कहो या इतनी कोमल है कि वो सहजता से भुगत ली जाती है, सहजता से क्लीन कर ली जाती है, कोई कठिनाई नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई तो है कि पत्थर की लकीर के अंदर जो है छेद करना, तो वो काम अनंतानुमंदी कषाय का होता है, तो वो भस्मीभूत हो जाता है। वो भस्मीभूत होते ही एक बड़ा परिवर्तन हमारे भीतर होता है कि हमारा जो ऑनरशिप डूअरशिप है, हमारा जो कर्ता भाव है, वो जन्म जन्मांतर के लिए हमारे से छीन लिया जाता है, वो गहरी खाई के अंदर डाल दिया जाता है, डुबो दिया जाता है, और हमको कह दिया जाता है कि आप जन्म जन्मांतर के लिए कर्ता भाव को भूल जाओ, क्योंकि कर्ता भाव ही मुक्ति का बाधक है, कर्ता भाव ही कर्म बंधन का कारण है। तो सारे हम अकर्ता बन जाते हैं। दुनिया के संपूर्ण जीव है वो अकर्ता है, कर्ता केवल जो है हमारी कुदरत है, प्रकृति माँ है, वो तो साफ कहती है कि मैंने किसी भी प्राणी को कर्ता बनाने की न तो अथॉरिटी दी है, न पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, न मेरी कोई सिस्टर कंसर्न है। जो है पूरे ब्रह्मांड की कर्ता मैं स्वयं हूँ, और मेरी शाखा जो है व्यवस्थित शक्ति यानी कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है, वो हम जो है वो ही जो है जीवित प्राणियों के ऊपर जो है वो वर्क करती है, वो नियंत्रण करती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो होता है ये सारा हमारा ज्ञान प्रकट होने से होता है। जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तो हमारा नया जन्म होता है, और नया जन्म होने से जो है हमको परिवर्तन आता है, हम अकर्ता बनते हैं। तो अकर्ता बनते ही निमित्त भाव होते ही इसके दूसरे मित्र होते हैं, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। यानी कि हमारे चिंतन में परिवर्तन आ जाता है कि सारी दुनिया निर्दोष है, दोष किसी का नहीं है, दोष तो मेरे कर्मों का होता है, सारी सृष्टि तो निर्दोष है। तो निर्दोष भावना पैदा होती है, और हम अकर्ता के साथ साथ में जब निर्दोष मानते हैं दुनिया को, तो हर प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दर्शी से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ, तो हम हर प्राणियों के अंदर आत्मतुलावत देखने लग जाते हैं कि उसमें वही आत्मा है जो मेरे में है। तो इसीलिए हम ये व्यवहार करने लग जाते हैं, जो व्यवहार मुझे बुरा है वो व्यवहार मैं अन्य के साथ में नहीं करूं। तो इस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति के बाद, एनलाइटन के बाद के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन होने के कारण जो है हमारे शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। और स्नेह स्नेह आने वाले जन्मों के अंदर हम ये भाव करते हैं कि हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को मनुष्य जन्म मिले, और हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु मिले। तो ऐसे भाव डालने पर जो है हमारे को हर बार मनुष्य जीवन मिलता है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का जो डेवलपमेंट आर्ट ऑफ द विजन में होता है, प्रभु विराजते ही हमारा आर्ट ऑफ विजन बन जाता है, हमारा दृष्टि विज्ञान बन जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जो है जगत के लोगों की मात्र दृष्टि बदलते हैं, सृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं करते। सृष्टि में परिवर्तन करना हमारा विषय नहीं है।
सृष्टि को हम टच नहीं करते। सृष्टि को टच नहीं करने का अर्थ है न किसी का धर्म बदलना और न किसी का व्यापार बदलना, न किसी का जो है वर्किंग स्टेटस बदलना। तो इस तरीके से जो है हम अलग अलग बुद्धि वाले होकर के भी ज्ञान की प्राप्ति करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सौहार्द मिले। हमारी बुद्धि अलग अलग हो परंतु फिर भी जो है हम शाश्वत सुख की नींव जो है एनलाइटनमेंट प्राप्त करके लगा सकते हैं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।